हेलो नमस्कार प्रणाम सब भाई लोग के बाद हम ब्राह्मण तूफान उपाध्याय ऋषिकेश तिवारी राहुल राजा और मनन पांडे जी बाड़े। आज तो हम लोग से बता दी और आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ हमने के लाइव बनी जा कि लाइव आइल बनी जा कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जौन 2 महीना 1.5 महीना खातिर बन रहे और झोरा छप नेता बा मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुसहर जरा कहल जाला उर्फ में मुसहर लगा दी। ई ब्राह्मण जाति के बारे में बहुत अनाप शनाप बोल देले बा पटना रैली में। पटना में जब रैली भइल बा कार्यक्रम भइल बा पटना के कार्यक्रम की वीडियो बतावल जात बा कि पटना के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों के बारे में अनाप शनाप बोला है कि तो इनको हम बता देना चाहते हैं मांझी जी आप सुधर जाइए। जीतन राम मांझी जितना स्टेटमेंट दिया है मतलब शुरू से लेके अभी तक उसका हर एक स्टेटमेंट विवादित स्टेटमेंट आता है और इसके पहले उसका स्टेटमेंट आया था हर एक स्टेटमेंट वो जातिवाद पे देता है। इससे पहले बोला था वो जिससे कि श्री राम जी के बारे में श्री राम भगवान के हाँ। तो हम उसको जीतन राम मांझी को बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने राम को माना था जब तुम्हारे नाम के जीतन के नाम के बाद राम लगाया हुआ है हाँ। ठीक है, तो अपने बाप से आप बड़े नहीं हैं तो बाप को आप मतलब कि उसको क्षमता को समझिए कि बाप क्या होता है। और रही बात ब्राह्मण का तो ब्राह्मण का जो आप विवाद में बात बोले हैं कि ब्राह्मण ये है वो है और क्या बताया क्या बोला था अरे तुम ब्राह्मण के बारे में क्या जानते हो यार। नहीं ब्राह्मण स्वामी विवेकानंद जो थे धर्मगुरु थे, धर्मगुरु उनको कहा जाता था। जो अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र में शिकागो में जाकर जो भाषण दिए थे धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिए थे तो पूरे अपने भारत के धर्म संस्कृति के बारे में वहां पर भाषण दिए थे और पूरा विश्व हिल गया था, पूरा अमेरिका हिल गया था। अरे तुम ब्राह्मणों के बारे में क्या जानते हो बे पवित्र के लोग। जीतन राम मांझी ये बोलता है पहले इसका स्टेटमेंट आया था कि यहाँ के मूल निवासी मुसहर हैं, आदिवासी हैं और ये कोई नहीं है। तो हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे ब्राह्मण है, राजपूत है, यादव है, ये सब हम लोग मतलब झांक मारने आए हैं, तुम यहाँ के मूल निवासी हो नहीं। और दूसरी बात कि ये बता रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान का पहले हम लोग का पूजा नहीं होता था और ब्राह्मण आते हैं पूजा करते हैं दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। तो उनको बाप को बता दें कि तुम सुअर और मूस खाओगे तो ब्राह्मण तुम्हारे पास तुम्हारे थाली में भोजन करेगा नहीं। जैसे ब्राह्मण है जैसे जो खाना खाता है शाकाहारी खाना खाता है तुम भी खाओ ना भाई, तुम्हारे घर खाने में क्या दिक्कत है। अरे ये ब्राह्मणों को 51 रुपया 100 रुपया 500 रुपया अगर ब्राह्मण मांग दक्षिणा तो देने में इन लोग का आनी पानी रहता है। अरे यार वही ब्राह्मण दिन रात 10 घंटा 5 घंटा 8 घंटा तुम्हारे यहाँ जाकर भच बोलते हैं, भाषण देते हैं यार, कथा कहानी बोलते हैं तुम्हारे। अब क्या हम बोले, कर्मकांड श्राद्ध कराते हैं और 500 रुपया नहीं देते हो और वहीं टेंट वाले को जाएंगे ना तो 10,000 20,000 रुपया तुम सब दे दोगे और ब्राह्मण को नहीं दोगे। इसी के जैसे 2-4 को तुक्ष प्रवृत्ति के लोग हैं जो पूरे देश में जातिवाद फैलाए हुए हैं और ये साला कैसे बन गया मर्द एमएलए बन जाता है ये साला ये सब तुक्ष प्रवृत्ति के लोग सीएम बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के सब बिहार के वासी जो हम लोग हैं सबसे बड़ी मूर्ख हम ये हैं कि गजेड़ी भंगेड़ी दारूबाई सबको हम लोग मुख्यमंत्री बना देते हैं या प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये चीज़ देख कर करिए कि वो हमारे बिहार को चला सकता है कि नहीं चला सकता है। उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका जातिवाद फैलाया है, यही इस नेता का काम है। ये लोगों का सामाजिक सेवा ये क्या करेगा जब इसके अंदर कूट कर जातिवाद भरी हुई है। ऐसे तुक्ष प्रवृत्ति के नेताओं को बहिष्कार कीजिए, ऐसे ही नेता हमारे देश को डुबो डालेंगे। और ये जीतन राम मांझी का मतलब वो था जैसे 2-3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन गए। अगर जनता के हाथ में रहता कि जनता अगर चुने कि इसको मुख्यमंत्री बनाए कि नहीं तो इसको अपने वार्ड में नहीं जीतने देंगे जनता। ये सब ऐसे वार्ड बहुत दूर, ये पंच से नहीं जीतेगा, वार्ड बन जाएगा, ये पंच नहीं बनेगा। दुष्ट प्रवृत्ति के नेता ऐसे सुधर जाओ। मांझी कुटाक्ष विपक्षी भाषा मत बोले, आप जो हैं आप उसी में रहिए, ठीक है। आप मुसहरे रहिए। अपना बाप दादा से पूछ लीजिएगा ब्राह्मण के बारे में। बाप और दादा ने हम लोग को इज्जत किया है, तू करे तो क्या करेगा यार। एक जीतन राम मांझी का एक और स्टेटमेंट आया था जिसमें जीतन राम मांझी बताए थे
कि बिहार के लोगों ने साल भर खाती, 1 साल खाती, 1.5 साल खाती जाके बाहर में रहते हैं, उनके घर वाली घर में बाल बच्चे क्या करते हैं, उनका कहने का दूसरा अर्थ ये था। लेकिन वो जब मीडिया वाला पहुंची वहाँ पे तो वो बात को बदल दिए। तो जीतन राम मांझी और माननीय नीतीश कुमार जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके गांव में इतनी हुबत है ना, तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया बना दीजिए बिहार में। ठीक है, हम बिहार वासियों, हमको इतना शौक नहीं है, हम मजबूरी बस जाते हैं बाहर कमाने के लिए। और हर एक बिहारी को पता है कि बिहार से बाहर जाने के बाद हमारा क्या इज्जत मिलता है, क्या प्रतिष्ठा मिलता है। अरे एनडीए में शामिल है, एनडीए में जीतन राम मांझी शामिल है। एनडीए सरकार क्या कर रही है यहाँ पर, डबल इंजन की सरकार, कि तेरे सरकार में शामिल होते हुए ये जीतन राम मांझी उल्टा सीधा बोल कर रहा है। और तुम सब अपने में इसको रखे हो, सम्मिलित किए हो। वो तो खुद गजड़ी भंगड़ी है यार, वो क्या करेगा। लेकिन हम आपसे यही बता दे रहे हैं कि आप, अगर आपके इतना हिम्मत है तो आप इंडस्ट्री एरिया बनाइए बिहार में, जो अपने घर बिहार वासी बिहार में रहकर ही कमा ले, 2 रुपए कम कमाए लेकिन अरे आपको जानता क्यों सरकार बनाई है, इसीलिए बनाई है। आपको एमएलए बनाई है, मुख्यमंत्री बनाई है। क्यों मुख्यमंत्री बनाई है? कि आप बिहार में कुछ उद्योग धंधा खोलेंगे, कि यहाँ पर कल कारखाना खोलेंगे, कि यहाँ के जनता जो मजदूर है, जो मध्यम क्लास के वर्ग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, बाहर न जाकर यहीं पर अपने काम धंधा करेंगे, रोटी रोजी का उपाय करेंगे। और तुम सब हो कि अपने एसी में घूमते हो, अपने एसी में सोते हो, फॉर्च्यूनर से घूमते हो, एरोप्लेन से घूमते हो, हेलीकॉप्टर से घूमते हो, और जनता बाहर में जाए। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए तुम जैसे नेताओं को। इलेक्शन का टाइम आप लोग बड़ी बोलते हैं कि 30,000, 30 लाख, 20 लाख बहाली देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद 30 लाख का, 30,000 का अरे बिहार पुलिस का 10,000 अगर फॉर्म आता है तो समझिए कि 10,000 में 10,000 सीट बिका हुआ होता है।